श्रोताओं नमस्कार। लीजिए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और सुप्रसिद्ध कहानी सत्याग्रह। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। हिज एक्सीलेंसी वायसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी छोटे से बड़े तक उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मनाने की सूचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक ओर सड़कों पर झंडियां लगाई जा रही थी, सफाई हो रही थी, पंडाल बन रहा था। दूसरी ओर फौज और पुलिस के सिपाही संगीने चढ़ाए शहर की गलियों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिरतोड़ कोशिश थी कि हड़ताल न होने पाए, मगर कांग्रेसियों की धुन थी कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशुबल का जोर है तो हमें नैतिक बल का भरोसा। इस बार दोनों की परीक्षा हो जाए कि मैदान किसके हाथ रहता है। घोड़े पर सवार मजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दुकानदारों को धमकियां देता फिरता है कि एक एक को जेल भिजवा दूंगा, बाजार लुटवा दूंगा, यह करूंगा और वह करूंगा। दुकानदार हाथ बांधकर कहते, हुजूर बादशाह है, विधाता है, जो चाहे कर सकते हैं, पर हम क्या करें, कांग्रेस वाले हमें जीता नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुकानों पर धरना देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ाएंगे, कुएं में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने दो चार प्राण ही दे दे तो हमारे मुंह पर सदैव के लिए कालिख पुत जाएगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेस वालों को समझाइए तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। हड़ताल न करने से हमारी कुछ हानि थोड़े ही होगी। देश के बड़े बड़े आदमी आवेंगे, हमारी दुकानें खुली रहेगी तो एक के दो लेंगे, महंगे सौदे बेचेंगे। पर करे क्या, इन शैतानों से कोई बस भी तो नहीं चलता। राय हरनंदन साहब, राजा लालचंद और खान बहादुर मौलवी मोहम्मद अली तो कर्मचारियों से भी ज़्यादा बेचैन थे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ और अकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दुकानदारों को समझाते, अनुनय विनय करते, आंखें दिखाते, इक्के बग्गी वालों को धमकाते, मजदूरों की खुशामद करते। पर कांग्रेस के मुट्ठी भर आदमियों का कुछ ऐसा आतंक छाया हुआ था कि कोई इनकी सुनता ही नहीं था। यहाँ तक कि पड़ोस की कुंजड़िन ने भी निर्भय होकर कह दिया, हुजूर चाहे मार डालो पर दुकान न खुलेगी, नाक न कटवाऊंगी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं पंडाल बनाने वाले मजदूर, बढ़ई, लोहार वगैरह काम न छोड़ दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राय साहब ने कहा, हुजूर दूसरे शहरों से दुकानदार बुलवाए और एक बाजार अलग खोले। खान साहब ने फरमाया, वक्त इतना कम रह गया है कि दूसरा बाजार तैयार नहीं हो सकता। हुजूर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर ले या उनकी जायदाद जब्त कर ले, फिर देखिए कैसे काबू में नहीं आते। राजा साहब बोले, पकड़ धकड़ से तो लोग और झल्लाएंगे। कांग्रेस से हुजूर कहे कि तुम हड़ताल बंद कर दो तो सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसमें अधिकांश बेकार लोग पड़े हैं। यह प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे। मगर मजिस्ट्रेट को कोई राय न जची। यहाँ तक कि वायसराय के आने में 3 दिन और रह गए। आखिर राजा साहब को एक युक्ति सूझी, क्यों न हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें। आखिर कांग्रेस वाले
धर्म और नीति के नाम पर ही तो तुमार बांधते हैं। हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर को उसकी मांद में पछाड़े। कोई ऐसा आदमी पैदा करना चाहिए जो व्रत करे कि दुकान न खुले तो मैं प्राण दे दूंगा। यह जरूरी है कि वह ब्राह्मण हो और ऐसा जिसको शहर के लोग मानते हो, आदर करते हो। अन्य सहयोगियों के मन में भी यह बात बैठ गई, उछल पड़े। राय साहब ने कहा, बस अब पड़ाव मार लिया। अच्छा, ऐसा कौन पंडित है? पंडित गदाधर शर्मा। राजा बोले, जी नहीं, उसे कौन मानता है? खाली समाचार पत्रों में लिखा करता है, शहर के लोग उसे क्या जाने। राय साहब बोले, दमड़ी ओझा तो है इस ढंग का। राजा बोले, जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे और कौन जानता है? राय साहब बोले, पंडित मोटेराम शास्त्री। राजा बोले, बस बस, आपने खूब सोचा। बेशक वह है इस ढंग का, उसी को बुलाना चाहिए। विद्वान है, धर्म कर्म में रहता है, चतुर भी है। वह अगर हाथ में आ जाए तो फिर बाजी हमारी है। राय साहब ने तुरंत पंडित मोटेराम के घर संदेश भेजा। उस समय शास्त्री जी पूजा पर थे। यह पैगाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की और चले। राजा साहब ने बुलाया है, धन्य भाग्य। धर्मपत्नी से बोले, आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं, कपड़े लाओ, देखो क्यों बुलाया है। पंडित मोटेराम शास्त्री की स्त्री ने कहा, भोजन तैयार है, करते जाओ, न जाने कब लौटने का अवसर मिले। किंतु शास्त्री जी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना उचित न समझा। जाड़े के दिन थे, हरी बनात की अचकन पहनी जिस पर लाल संजाफ लगी हुई थी, गले में एक जरी दुपट्टा डाला, फिर सिर पर बनारसी साफा बांधा, लाल चौड़े किनारे की रेशमी धोती पहनी और खड़ाऊ पर चले। उनके मुख से ब्रह्म तेज टपकता था। दूर ही से मालूम होता था कि कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिलता सिर झुकाता। कितने ही दुकानदारों ने खड़े होकर उनके पैर छुए। आज काशी का नाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, नहीं तो और कहाँ रहता। कितना नम्र स्वभाव है, बालकों से हंसकर बातें करते हैं। इस टाट से पंडित जी राजा साहब के मकान पर पहुँचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खान बहादुर बोले, कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं। वल्लाह आप नुमाइश में रखने के काबिल आदमी है। आपका वजन तो 10 मन से कम न होगा। राय साहब बोले, एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। उसी कायदे से एक मन अक्ल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझा कौन उठाए। राजा साहब बोले, आप लोग इसका मतलब नहीं समझ सकते। बुद्धि एक प्रकार का नजला है, जब दिमाग में नहीं समाती तो जिस्म में आ जाती है। खान साहब बोले, मैंने तो बुजुर्गों की जुबानी सुना है कि मोटे आदमी अक्ल के दुश्मन होते हैं। राय साहब बोले, आपका हिसाब कमज़ोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात जरूर आ जाती कि जब अक्ल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है तो जितना ही मोटा आदमी होगा उतना ही उसकी अक्ल का वजन भी ज़्यादा होगा। राजा साहब बोले, इससे यह साबित हुआ कि जितना ही मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अक्ल। मोटेराम बोले, जब मोटी अक्ल की बदौलत राज दरबार में पूछ होती है तो पतली अक्ल लेकर क्या करना है। हास परिहास के बाद राजा साहब ने
वर्तमान समस्या पंडित जी के सामने उपस्थित की और उसके निवारण का जो उपाय सोचा था वह भी प्रकट किया। बोले, बस यह समझ लीजिए कि इस साल आपका भविष्य पूर्णतः अपने हाथों में है। शायद किसी आदमी को अपने भाग्य निर्णय का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर न मिला होगा। हड़ताल न हुई तो और तो कुछ नहीं कह सकते। आपको जीवन भर किसी के दरवाजे जाने की जरूरत न होगी। बस ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठे। कांग्रेस वालों ने धर्म की आड़ लेकर इनकी शक्ति बढ़ाई है। बस ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भाव को चोट पहुँचे। मोटे राम ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, यह तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा करा दूँ, मरी के प्रकोप को भी शांत कर दूँ, अन्न का भाव घटा बढ़ा दूँ। कांग्रेस वालों को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता, पर गुप्त विधाओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं। खान साहब बोले, तब तो जनाब यह कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा है। हमें क्या मालूम था कि आप में कुदरत है, नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान होते। मोटे राम बोले, साहब मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ, केवल गुण ग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं, गुणज्ञों का भी अभाव है। गुण न हिरोनो गुणहाहक हिराने हैं। राजा साहब बोले, भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा। मोटे राम बोले, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो। राजा साहब बोले, कुछ बतला सकते हैं कि यह कौन सा अनुष्ठान होगा। मोटे राम बोले, अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जप होगा। सारे शहर में हलचल न मचा दूँ तो मोटे राम नाम नहीं। राजा बोले, तो फिर कब से। मोटे राम बोले, आज ही हो सकता है। हाँ, पहले देवताओं का आह्वान निमित्त थोड़े से रुपए मुझे दिलवा दीजिए। रुपयों की क्या कमी थी। पंडित जी को रुपये मिल गए और वह खुशी खुशी घर आए। धर्म पत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक यह रोग अपने सिर लिया। भूख न बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद्द हो जाएगी। लोग हंसी उड़ाएंगे, रुपए लौटा दो। मोटे राम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे न बर्दाश्त होगी। मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ कि यूं ही जा बैठूंगा। पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो। इमरतिया, लड्डू, रसगुल्ले मंगाओ। पेट भर भोजन कर लूँ, फिर आधा सेर मलाई खाऊंगा। उसके ऊपर फिर आधा सेर बादाम की तह जमाऊंगा। बची कुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूंगा। फिर देखूंगा भूख क्यों मेरे पास फटकती है। 3 दिन तक तो सांस ही नहीं ली जाएगी। भूख की कौन चलाए। इतने में तो सारे शहर में खलबली मच जाएगी। भाग्य सूर्य उदय हुआ है। इस समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार न बंद हुआ तो समझ लो माला माल हो जाऊंगा। नहीं तो यहाँ गांठ से क्या जाता है। 100 रुपये तो हाथ लग ही गए। इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटे राम ने डौंडी पिटवा दी कि संध्या के समय टाउन हॉल के मैदान में पंडित मोटे राम देश की राजनीतिक समस्याओं पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित जी सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहते थे। आज वह इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था।
नियत समय पर कई हजार आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुँचे। पेट इतना भरा था कि चलना कठिन था। ज्यों ही यह वहाँ पहुँचे, दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटेराम बोले, नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने में आकर बड़े लाट साहब के शुभ आगमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। यह कितनी बड़ी कृतज्ञता है। वह चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दे, सारे शहर को खुदवा डाले। राजा है, हंसी ठट्टा नहीं, वह तरह देते जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं, और तुम गौओं की तरह हत्या के बल खेत चरते हो। लाट साहब चाहे तो आज रेल बंद कर दे, डाक बंद कर दे, माल का आना जाना बंद कर दे, तब बताओ क्या करोगे। वह चाहे तो आज सारे शहर वालों को जेल में डाल दे, बताओ क्या करोगे। तुम उनसे भागकर कहाँ जा सकते हो, है कहीं ठिकाना। इसलिए जब इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो। याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। ताउन के कीड़े फैला दे तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को नहीं रोक सकते। खबरदार, जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कह देता हूँ यहीं अन्न जल बिना प्राण दे दूंगा। एक आदमी ने शंका की, महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम न लगेगा, 3 दिनों में क्या होगा। मोटेराम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूँ तो योग बल से अभी प्राण त्याग सकता हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, न मानोगे हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुख न दिखला सकोगे। बस यह लो, मैं यहीं आसन जमाता हूँ। शहर में यह समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी कहते थे कि यह सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर यह स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस न चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए, तो यह नई माया रची है। यह और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। पंडित जी ऐसे कहाँ के देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत को ठानते। इन्हें भूखे मरने दो, 2 दिन में बोल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं यह चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वह सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि इन रहस्यों को समझे। गीदड़ भपकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन, जो प्राय धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही नहीं होता था। वे कहते थे, साहब आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे, अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं पर कोई नहीं सुनता। आमदनी चाहे कुछ हो या न हो, बहियों की तौल देखकर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। यह सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब एक विद्वान, कुलीन,
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करके टांगे फैलाकर सोए? कहीं मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे? सारांश में यह कि कांग्रेस वालों की एक न चली, व्यापारियों का एक डेपुटेशन 9 बजे रात को पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई साधारण बात न थी। महीने में प्रायः 20 दिन वह अवश्य ही न्योता पाते थे और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात है। अपने सहभोजियों की देखा देखी, लाग डांट की धुन या गृहस्थ स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक हो जाता है। पंडित जी की जठर अग्नि ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रहती थी, अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नीयत कुछ डामाडोल हो रही थी। यह बात नहीं कि वह भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा न हो, अजीर्ण न हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाहता था किसी खोंचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहाँ कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि पर इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। खामखा इन पाजियों को यहाँ खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो नहीं हूँ कि कहीं भाग जाऊँगा। अधिकारियों ने शायद वह व्यवस्था इसलिए रखी थी कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहाँ से भगाने की चेष्टा न कर सके। कौन जाने वे क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। वह अभी इस चिंता में थे कि व्यापारियों का डेपुटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कुहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल कर बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप किया है? आपकी जो आज्ञा हो वह हम सिरोधार्य करें। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच यह व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है, हम आपका वचन कभी नहीं टालेंगे। मोटेराम बोले, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया मेट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही है, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या होगा? तुम नौकरी छोड़ दोगे, आप भूखे मरोगे। सरकार का क्या? तुम जेल जाओगे, आप चक्की पीसोगे। सरकार का क्या? न जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काटकर दूसरों का असगुन मनाते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने में न आओ, क्यों दुकानें खुली रखोगे? सेठ जी बोले, महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत न हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं? कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाइए। हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल सुना देंगे। मोटेराम बोले, तो फिर पंचायत करके आना। डेपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, किसी के पास सूंघनी तो नहीं है? एक महाशय ने डिबिया निकाल कर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटेराम ने पुलिस वालों से पूछा,
तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सिपाही ने कहा, साहब का हुक्म है, क्या करे? मोटेराम बोले, यहाँ से चले जाओ। सिपाही ने कहा, आपके कहने से चले जाए, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को दोगे? मोटेराम बोले, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई कैदी है जो तुम्हें हमें घेरे खड़े हो? सिपाही बोले, चले क्या जाइएगा, मजाल है? मोटेराम बोले, मजाल क्यों नहीं बे, कोई जुर्म किया है? सिपाही बोला, अच्छा जाओ तो देखूं। पंडित जी ब्रह्म तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पीछे जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से सटक गए। मोटेराम अब लगे इधर उधर नजर दौड़ाने की, कोई खोचे वाला नजर आ जाए, उससे कुछ ले। किंतु ध्यान आ गया, कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसे समय चतुराई से काम लेना चाहिए कि किसी को कोई कानो कान खबर न हो। ऐसे ही संकट में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है। एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न का हल कर लिया। देव योग से उसी समय एक खोंचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोंचे वाले, ओ खोंचे वाले। खोंचे वाला बोला, कहिए क्या दूँ? भूख लग गई ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम बोले, अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से हम कम हैं? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख प्यास न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूँ तो वह क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कि कहीं वहाँ सांप न हो। खोंचे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई कि बचा कुचा तेल भी बह जाए। खोंचे वाले बोला, महाराज, इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने यह खटराग बढ़ा दिया। मोटेराम बोले, भैया हाथ ही तो है, छूट कर गिर गई तो अब क्या हाथ काट डालूं? यह लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भरा लो। खोंचे वाला बोला, तो अब तेल भरवा कर मैं यहाँ थोड़े ही आऊँगा। मोटेराम बोले, खोंचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो, नहीं तो मुझे कोई सांप काट लेगा तो तुम्ही पर पाप की हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो वह रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ पट्ठे, तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोंचा देखता रहूँगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। दूसरे दिन सवेरे ही से व्यापारियों ने मिसकॉट करनी शुरू की। उधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की अच्छी तरकीब हाथ आई। पंडित समाज ने अलग एक सभा की और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पड़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या संबंध? गरज सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर नहीं ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित जी ने 1000 रुपये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिलमिलाने लगती थी, सिर में चक्कर आ रहा था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थी कि लोग मनाने तो आ रहे हैं,
संध्योपासना का समय इसी प्रतीक्षा में आ गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी नहीं गया था। न जाने वह शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को भरपेट खाकर सोई होगी, इस वक्त भी जलपान कर चुकी होगी, पर इधर भूल कर भी नहीं झांका कि मेरे पति जीते हैं या मरे। कुछ बात करके ही बहाने से क्या थोड़ा सा मोह भोग बनाकर नहीं ला सकती थी। दूसरे दिन सवेरे से ही व्यापारियों में मिसकॉट करनी शुरू की। उधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की अच्छी तरकीब हाथ आई। पंडित समाज ने अलग से एक सभा की और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पड़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या संबंध। गरज सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित की खबर न ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित जी ने 1000 रुपये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिलमिलाने लगती थी। सिर में चक्कर आ रहा था। पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थी कि लोग मनाने तो नहीं आ रहे हैं। संध्या उपासना का समय इसी प्रतीक्षा में गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी नहीं गया था। न जाने वह शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को पेट भर खाकर सोई होगी, इस वक्त भी जलपान कर ही चुकी होगी, पर इधर भूल कर भी नहीं झांका कि मेरे पति मरे या जीते हैं। कुछ बात करके ही किसी बहाने से थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर नहीं ला सकती थी, पर इसे इतनी चिंता है। रुपए लेकर रख लिए, फिर जो कुछ मिलेगा वह भी रख लेगी। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। किस्सा कोताह पंडित जी ने दिन भर इंतजार किया, पर कोई मनाने वाला नजर न आया। लोगों के दिल में जो यह संदेह पैदा हुआ था कि पंडित जी ने कुछ ले देकर यह स्वांग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर यह पाखंड खड़ा किया है, वही उनको मनाने में बाधक होता था। रात के 9 बज गए थे। सेठ भोंदूमल ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवश ही यह अनुष्ठान किया है, पर इससे वह कष्ट तो कम नहीं हो सकता जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र को होता है। यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना पानी त्याग दे और हम पेट भर भर कर चैन की नींद सोए। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। हम क्यों अपने कर्तव्य से मुंह फेरे। कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज़ से कहा, मुझे तो जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। आप लोग समाज के अगुआ है, जो फैसला कीजिए हमें मंजूर है। चलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा, धर्म का कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा। पर एक विनती सुन लीजिए, आप लोग पहले मुझे वहाँ जाने दीजिए। मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा। जब मैं वहाँ से लौट आऊँ तो फिर जाइएगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मंत्री जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र की कमजोरियों को जानते थे। वह सीधे बाजार गए, 5 रुपए की मिठाई ली,
उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया। चांदी के वर्क लगवाए और एक दोने में लिए रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा को चले। एक छज्जर में ठंडा पानी लिया और उसमें केवड़े का जल मिलाया। दोनों ही चीज़ें से खुशबू की लपेटें उड़ रही थी। सुगंध में कितनी उत्तेजित शक्ति है कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख की भूख लग जाती है, भूखे आदमी की बात ही क्या। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला। 10-5 छोटी छोटी मिठाइयों का जिक्र ही क्या। दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग ढीले पड़ गए थे, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं खुलती थी। उन्हें खोलने की बार बार चेष्टा करते पर वे आप ही आप बंद हो जाती। होंठ सूख गए थे। जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनका धीरे धीरे कराहना। ऐसा संकट उनके ऊपर कभी न पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में 2-4 बार हो जाती थी, जिसे वह हड़ आदि की फांकियों से शांत किया करते थे। पर अजीर्ण अवस्था में ऐसा कभी नहीं था कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो। नगर निवासियों को, अमन सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस को और धर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे। अब इतनी शक्ति भी न रही कि स्वयं खड़े होकर बाजार जा सके। निश्चय हो गया था कि आज रात को अवश्य प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी तो नहीं कि जो चाहे जितने झटके दो टूटने का नाम न ले। मंत्री जी ने पुकारा, शास्त्री जी। मोटे राम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें ऐसी करुण वेदना भरी हुई थी जैसे किसी बालक के हाथ से कौवा मिठाई छीन के ले गया हो। मंत्री जी ने दोने की मिठाई सामने रख दी और छज्जर का पर कुल्हड़ औंध दिया। इस काम से सूचित होकर बोले, यहाँ कब तक पड़े रहिएगा। सुगंध ने पंडित जी की इंद्रियों पर संजीवनी का काम किया। पंडित जी उठ बैठे और बोले, देखो कब तक निश्चय होता है। मंत्री बोले, यहाँ कुछ निश्चय विश्चय न होगा। आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ तय नहीं हुआ। कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक तो आपकी न जाने क्या दशा होगी। आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। मोटे राम बोले, यही मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है। इस दोने में कलाकंद है क्या। मंत्री जी बोले, हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ है। एक नातेदार के यहाँ बैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है। मोटे राम बोले, जब ही इनमें इतनी सुगंध है, जरा दोना खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया और पंडित जी नेत्रों से मिठाइयाँ खाने लगे। अंधा आंखें पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णापूर्ण नेत्रों से न देखेगा। मुंह में पानी भर आया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत न होता तो 2-4 मिठाइयाँ आपको चखाता। 5 रुपए शेर के दाम दिए हैं। मोटे राम बोले, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाया। मंत्री जी बोले, आपने भी तो बैठे बैठाए झंझट मोल ले लिया। प्राण ही न रहेंगे तो धन किस काम आएगा। मोटे राम बोले, क्या करूं, फंस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। हाथ से मिठाइयों को टटोल कर भोला की दुकान की होगी। मंत्री जी बोले, चखिए 2-4। मोटे राम बोले, क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूँ। मंत्री जी बोले, अजी चखिए भी। इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वह लाख रुपए में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या। मोटे राम बोले, मुझे भय किसका है। मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ और किसी को परवाह ही नहीं।
तो फिर मुझे क्या डर। लाओ इधर दोना बढ़ाओ, जाओ सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और व्यापार, यहाँ किसी की चिंता नहीं। जब धर्म नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़े ही उठाया है। यह कहकर पंडित जी ने दोना अपनी तरफ खींच लिया और लगे बड़बड़कर हाथ मारने, यहाँ तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को न बाजार खोलना पड़ेगा न खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्या हल कर दी। यह कांग्रेस का प्रताप है। चांदनी छिटकी हुई थी। लोगों ने आकर देखा, पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे हैं जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो। भोंदूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूँ। हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की। ऐसी जुगत बताते कि आपकी प्रतिज्ञा भी न टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटे राम बोले, मेरा काम सिद्ध हो गया। यह अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो इसी दुकान की इतनी ही मिठाई और मंगवा दो।